हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस वीडियो को अच्छे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, वरना देखिए ही मत, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर चला गया आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई मजाक मस्ती वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। अब चाहे ट्रेडर हो या फिर आप चाहो तो इन्वेस्टर हो, सभी शेयर मार्केट में जो भी काम करते हैं उनके लिए खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कोई डराने वाली बात नहीं करूंगा, जो हकीकत है दोस्तों वही चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी वार्निंग मतलब किसको? हमारे बाजार के लिए, राइट। एंड जो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ये टोटली इंटरनल खबर है। इंटरनल खबर मतलब हम लोग इसके पहले क्या बोलते थे, हमारा निफ्टी अच्छा कर रहा है, अरे विदेश से खबर आगे गिर गया करके। बट ये जो खबर है दोस्तों, अगर ये खबर मतलब सच होते हुए देखने को मिल गई कुछ टाइम के बाद, तो डेफिनेटली हमारे बाजार को इंटरनल रीजन के चलते ही विद इन इंडिया से ही एक खबर यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके चलते बाजार में यहाँ पे हम लोग को प्रेशर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, इसका ट्रेलर हम लोग को देखने को मिला। अगर हम सेंसेक्स देखेंगे आज के दिन 400 पॉइंट ही गिरे, ठीक है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है ऐसी। बट आखिरी क्षण के ऊपर आप देख सकते हो बाजार क्लोज होने से पहले जबरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सिमिलर वे निफ्टी की भी बात करें, ठीक है, 100 पॉइंट की गिरावट, ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं होती है, जस्ट प्लस माइनस वाला ही नॉर्मल खेल है। बट आप देख सकते हैं आखिरी क्षण के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। ये तो 3:30 बजे बाजार क्लोज होता है, इसलिए ठीक है। अगर 4-5 बजे तक बाजार होता तो ये शायद से गिरावट और एक्सटेंड भी हो सकती थी। सो ऐसी कौन सी खबर यहाँ पे सामने आई है जिसके चलते हम लोग को एक पैनिक वाला थोड़ा सा छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला है। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये ट्रेलर आगे जाके बहुत बड़ी पिक्चर में तब्दील हो सकता है। एंड मार्केट में क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है, फाइट होती है बुल वर्सेस बियर्स। सो बियर्स को क्या चाहिए होता है? एक बहाना चाहिए होता है, कोई भी पैनिक के लिए बहाना चाहिए होता है। तो इस पॉइंट को पकड़कर बियर गैंग क्या कर सकती है? अच्छी तरीके से निफ्टी को प्रेशराइज कर सकती है। ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 18,000 के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं, तो उनके लिए पैनिक करने के लिए ये माहौल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बन भी सकता है। सो ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली खबर क्या है? तो दोस्तों IBA मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चीफ है मिस्टर सुनील मेहता जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हैं। एंड उस पॉइंट के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसी चीज़ें होती है तो डेफिनेटली इंडेक्स के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत तकलीफ देखने को मिल सकती है। तकलीफ का अर्थ ये नहीं होता है कि दोस्तों कि निफ्टी सीधा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बट यस, गिरावट के लिए एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। तो वो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। सो ऐसा कौन सी बात उन्होंने सामने रखी है? तो दोस्तों एक नया रूल लाने की बात यहाँ पे कर रहे थे। कौन सा? ECL बोले तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, ठीक है। ये तो मैंने फुल फॉर्म बोल दिया, इसका अर्थ क्या है वही हम लोगों को जानना है, समझना है आसान भाषा में। सो ये जो ECL है दोस्तों, तो बोला गया है कि ये बैंकों के ऊपर लागू होगा करके, ठीक है। और इसके लिए डेडलाइन क्या दी है? 30 जून तक यहाँ पे बोला जा चुका है कि 30 जून के बाद ये बैंक्स को सारी चीज़ें फॉलो यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट, कंपलसरी। एंड अगर देखा गया दोस्तों, अगर इन चीज़ों को अगर लागू किया गया बैंक्स के ऊपर, तो बैंक्स की जो बैलेंस शीट है, बैंक्स के जो PNL है, बैंक्स के जो प्रॉफिट है, EPS है, मार्जिन है, इनकी लिटरली धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सो ऐसा क्या है इसमें? तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को समझना है। देखिए दोस्तों, कानून हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती रहती, बदलती रहती है। एंड अगर हम लोग बैंक्स की बात करें, ठीक है, तो बैंक्स आप सभी लोगों को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पूरे मार्केट के लिए। क्योंकि बैंक में अगर कुछ भी हो जाता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज में दिक्कत, तो निफ्टी में भी ऑटोमेटिकली दिक्कत हो ही जाती है। अभी ये चेन मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनका ओल्ड कानून यहाँ पे जो चीज़ें बोलती थी दोस्तों, अभी ये रिप्लेस हो जाएगी नई चीज़ों के साथ। मतलब उनको जो अकाउंटिंग करनी यहाँ पे पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में चीज़ें, PNL में जो चीज़ें शेयर होल्डर को दिखानी पड़ती थी, वो जो पुराना तरीका है उसको छोड़ना पड़ेगा और नए तरीके से उनको चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और नई तरीके से अगर चीज़ें प्रेजेंट की जाएगी दोस्तों, तो डेफिनेटली उसमें बैंक्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो कैसे? तो चलिए वही चीज़ें अभी हम लोग को समझनी है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, फाइनेंस के सारे टर्म्स मुझे आते हैं, NPA क्या होता है, सारी चीज़ें मुझे पता है। इमीडिएटली लोन नहीं पे किया तो सीधा NPA नहीं होता है, 90 दिन का टाइम दिया जाता है, एंड फलाना प्रोविजन, सभी चीज़ें आती है। बट फिर भी हमें थोड़ा आसान भाषा में मैं इसको रफ रखूँगा ताकि आम जनता समझ सके, ठीक है। सो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक बैंक ने मिस्टर A को, ठीक है, क्या दिया है? ऑब्वियसली लोन ही देंगे, बैंक्स लोन देते हैं। कितना दिया? 10 लाख का लोन दिया।
और उनको बोला कि दिसंबर तक लोन चुका दो करके। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। और मिस्टर ए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी कौन सा चल रहा है मंथ, मई मंथ चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है 10 लाख का लोन लिया हम लोगों ने, दिसंबर तक आपको वापस रीपे कर देंगे। सो देखा गया दोस्तों, तो एक बीच में मंथ आ गया, कौन सा, अगस्त मंथ आ गया। एंड अगस्त मंथ में अगर हम लोग बात करें, मिस्टर ए का जो बिजनेस था दोस्तों, जो उसका पूरा रोजी रोटी चलता था, उसमें आग लग गई, फायर लग गई, पूरी तरीके से बिजनेस चौपट हो गया, धंधा पूरी तरीके से बंद। और ये बैंक को भी पता है कि मिस्टर ए ने हमसे 10 लाख का लोन लिया था और इनका जो लोन मतलब पूरा धंधे के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से सारी उनकी रोजी रोटी चलती थी, अभी वही नहीं रहा, तो ये कहाँ से हमें पैसा देंगे। बट बैंक लीगली पैसा तो मांग नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि दिसंबर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम पैसा ला कर दे देंगे करके। तो अभी तो अगस्त चल रहा है, ठीक है देख लेते, अगस्त के बाद सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, क्या पता कुछ जुगाड़ कर लेंगे। सो बैंक्स को क्या करना पड़ता है, इंतज़ार। तो इंतज़ार कर रहे और चलिए दिसंबर आ गया। तो दिसंबर आ गया और मिस्टर ए के पास हम लोगों ने पैसा मांगा बैंक्स ने कि चलिए 10 लाख निकालिए। तो मिस्टर ए बोलते हैं अरे आपको तो पता ही है आग लग गई है, सब कुछ धंधा चौपट हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो बैंक को क्या करना पड़ा, ये 10 लाख पूरा लॉस दिखाना पड़ा, शेयर होल्डर को बताना पड़ा। कब, जनवरी में, कि शेयर होल्डर देखिए हम लोगों ने मिस्टर ए करके को लोन दिया था 10 लाख का, अभी नहीं आ रहा है टाइम पे, तो इसको आप लॉस ही पकड़ लेना, ये तो एनपीए हो चुका है और प्रोविजनिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये लॉस में चला गया। तो ये कहानी अभी तक हम लोग देख रहे थे, ऐसी चीज़ें चलती थी। बट दोस्तों अभी कहानी में हम लोग को चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक्स को बोला जा रहा है कि आपको ईसीएल के द्वारा सारी चीज़ें अभी करनी पड़ेगी 30 जून के बाद। अब ये ईसीएल के द्वारा मतलब क्या, यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं। कौन सा वाला, सेम वही मिस्टर ए को लोन दिया था बैंक ने, कितने का लोन दिया था, 10 लाख का। कब बोला था, दिसंबर तक लौटा देना करके। अभी कौन सा चल रहा है, मई मंथ चल रहा है। और हमारी कहानी में क्या पता चलता है कि अगस्त मंथ आते ही आग लग जाती है, मिस्टर ए के बिजनेस तबाह हो जाता है। अभी ये बैंक को पहले भी पता था, बट अभी ईसीएल ये जो रूल है उसके तहत क्या करना पड़ेगा पता है बैंक को, कि उनको पता है कि अभी आग लग चुकी है, ये तो शायद से पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन है, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के बाद जब हम लोग इनसे पैसे मांगने जाएंगे तो शायद से ये हाथ खड़े कर देंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि इनका बिजनेस चौपट हो गया करके। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अभी ही, अगस्त चल रहा है ना, इसको अभी यहाँ पे शेयर होल्डर को बता देते हैं। वैसे तो देखा गया तो दिसंबर में पैसा देने का टाइम है करके, बट आज ही बता देते हैं। तो दोस्तों ये होने वाला है ईसीएल में। तो अगर आप देखोगे ईसीएल का फुल फॉर्म क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। मतलब बैंक को बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि कौन कौन से पार्टी को उन्होंने लोन दिया है, एंड शायद से, मैं लिख रहा हूँ देखो, शायद कि आने वाले ड्यू डेट से पहले ही हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे पार्टियाँ है वो हम लोगों को लोन शायद से नहीं दे पाएंगी, तो आज ही हम लोग उसको लॉस में दिखा रहे करके। तो आप समझ रहे हो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इनकम है 100 का, यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें जो प्रोविजनिंग होगा दोस्तों, इस वक्त प्रोविजनिंग कितना शूट अप हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको पहले ही ज़्यादा लॉस दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब 80 का लॉस हो गया करके पहले ही बताना पड़ेगा। तो आप देखिए सीधा प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, 20 तक, इतना नीचे आ जाएगा। अभी पता नहीं हम लोगों को कि जब दिसंबर के बाद हम लोग जाएंगे जनवरी, कुछ पार्टी हमें लोन वापस दे दे, तो जैसे वापस देंगे तो हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पहले क्या होता था कि जब टाइम होता था, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में दिसंबर था, वो टाइम खत्म होने के बाद बैंक जाके पैसा मांगता था, नहीं दिया तो शेयर होल्डर को बताते थे कि देखिए एनपीए हो गया, प्रोविजनिंग हो गया, लॉस दिखाते थे, प्रॉफिट नीचे आता था। अभी क्या करेंगे कि उनको जब लगेगा कि ये शायद से पैसा देने के काबिल नहीं है, चाहे उनका टाइम अभी भी 6-7 महीना उनके पास बाकी, फिर भी वो पहले से ही दिखा देंगे कि लॉस है करके। तो इससे क्या होगा, लॉस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लॉस की संख्या मतलब हम कह सकते हैं प्रोविजनिंग बढ़ते जाएगा। एंड अगर इनकम में आपको पता ही है एक्सपेंस में ही प्रोविजनिंग होता है, एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट गिरेगा, आपके मार्जिन्स गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, तो आपका ईपीएस भी गिरेगा। और ये सबसे बड़ा थ्रेट हम लोग को ये चीज़ों के चलते देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो आईबीए के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि 30 जून तक, एंड मतलब उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बैंक्स के अकाउंट्स में देखने को मिलेगी कि उसके बाद जब भी नंबर्स यहाँ पे आएंगे तो बैंक ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉसेस के हिसाब से, एक्सपेक्टेड लॉसेस मतलब वही ईसीएल के हिसाब से अपने अकाउंट्स को यहाँ पे मेंटेन करना है कि फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टी पैसा नहीं देगी तो आज ही बोल दो। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लॉसेस आ जाएंगे अकाउंट्स में, एक साथ आ जाएंगे, और इससे क्लियर पिक्चर भी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। हमें क्या पता है, अभी हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या बोला था कि मिस्टर ए
10 लाख शायद से नहीं देगा दिसंबर में, क्योंकि आग लग गई थी उसके दुकान में, नहीं देगा ना, कहाँ से देगा। बट जनवरी आया तो उसने पैसा दे दिया, उसने किया कुछ भी जुगाड़ किया, उसने किडनी बेच दी, वॉटेवर, पर दिया उसने पैसा, तो वापस हम लोग उसको रिवर्स करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इसमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी हम लोग को। कभी ज़बरदस्त लॉस देखने को मिलेगा, वो भी पता नहीं एक्चुअल लॉस है कि नहीं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। बाद में वही लॉस कम कर देंगे ये लोग, बोलेंगे अरे नहीं हमें तो लगा था कि ये 20 पार्टियां हम लोगों को पैसा नहीं देगी, अरे बट उसमें से 18 लोगों ने तो पैसा वापस दे दिया, तो इसलिए हम लोगों ने वापस इसको घटा दिया करके। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा प्रोविजन सेक्शन में, एक्सपेंस के सेक्शन में, कि प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा सीसॉ जैसा डांस करने लग जाएगी। तो शेयर होल्डर क्या समझेंगे इसके चलते, कोई क्लियर पिक्चर मिलेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और देखा गया दोस्तों, इसका टाइमिंग भी क्या रखा है, 30 जून, मतलब अभी मई चल रहा है, केवल 1.25 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है बोल रहे। तो बैंक्स कहाँ से पूंजी लाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसमें दोस्तों, कि आपको अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, प्रोविजनिंग अगर आपको करना है, ठीक है, ये कोई कागज़ के टुकड़े के ऊपर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहाँ से लाओगे आप, ऑब्वियसली ना पैसा चाहिए आप लोगों के पास। 1.25 महीने में पैसा कहाँ से कौन लाएगा। तो इसीलिए हर कोई डरा हुआ है कि 30 जून तक का टाइम कैसे दे रहे हैं, कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कैपिटल अरेंज नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आ गया आपको इस एग्जांपल से, कि बैंक्स जिस प्रकार से नंबर्स दिखाती थी दोस्तों, अभी वैसा प्रोविजनिंग नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। और जो भी चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसमें प्रोविजनिंग हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ज़्यादा प्रोविजनिंग बढ़ेगा, प्रॉफिट गिरेगा, मार्जिन गिरेगा, ईपीएस गिरेगा। अगर ईपीएस गिरेगा तो शेयर प्राइस भी गिरेगा। प्लस उसी के साथ साथ कंक्लूजन के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो क्लियर पिक्चर भी सामने नहीं आएगी। कभी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किया ना, एस्टिमेशंस के हिसाब से, तो ऊपर नीचे ऐसा सीसॉ जैसा बहुत सारा खेल हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके पहले बहुत अच्छा था कि जब हो जाता था, टाइम के बाद जाते थे, पैसे मांगते थे, नहीं दिया तो समझ में आता था कि बॉस एक्चुअल लॉस है, चलो ठीक है नहीं दिया करके। एंड अगर बाद में अगर वो पैसा भी दे देते थे प्रोविजनिंग, तो उसका भी कन्वर्जन रेट बहुत ही लो था, 1% 2%, तो जो ओरिजिनल नंबर थे वही सामने आते थे। अभी इसके बाद ओरिजिनल नंबर क्या रहेंगे भगवान ही जाने। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये कंक्लूजन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ के चलते बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे, ठीक है, 150 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिलेगी, बट ये 150 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल आखिरी क्षण के ऊपर हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये चीज़ें हैं। प्राइवेट बैंक की बात करें तो इनके ऊपर भी ज़्यादा खतरा देखने को मिल जाएगा। एंड अगर सरकारी बैंक की बात करें तो इनके ऊपर भी खतरा रहेगा, बट अल्टीमेटली ये थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल चाहिए ना, ठीक है, कैपिटल तो भाई लगा देंगे कॉल सीधा सरकार को, दे दो पैसा हम लोगों को, सरकार को तो देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो इनको इतना कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। बट प्रॉब्लम किसके लिए, सरकारी बैंक, सरकारी नहीं, प्राइवेट बैंक्स, और ख़ास करके उसमें भी छोटी प्राइवेट बैंक्स जो रहेंगी उनके तो मतलब पसीने छूट जाएंगे। उनके पास कितना, कहाँ से आएगा इतना बड़ा कैपिटल। चलो बड़े प्राइवेट बैंक्स कुछ हद तक समहाउ मैनेज कर लेंगे। तो ये पूरी खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये ट्रेलर आज के दिन देखने को मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि 30 जून तक आप एडजस्ट कर लो करके। कहाँ से वो पैसे लाएंगे इतना, तो इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, तो सोल्यूशन सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 30 तारीख का जो टाइम दिया हुआ है जून का, बॉस उसको पहले एक्सटेंड कर दो। 1.25 महीने में कहाँ से वो पैसे अरेंज कर पाएंगे, राइट। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। आप इसको जून के बाद मतलब जुलाई, ठीक है, दिसंबर तक कुछ तो टाइम दे दो उनको, राइट। तो फिर वो जाके कुछ मेंटली प्रिपेयर हो जाए, समहाउ वो कैपिटल का अरेंजमेंट कर ले, मीटिंग्स बैठा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बट इतना फास्ट अगर चीज़ें कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो ये सबसे पहला मतलब सोल्यूशन है कि इस चीज़ को, डेट को एक्सटेंशन तक लेकर चले जाओ करके, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखा गया, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आप हो सके तो इसको लागू ही ना करो, तो ये तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि क्लियर पिक्चर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, राइट। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप एस्टिमेट्स अपने नंबर्स में रखोगे उतना ही ज़्यादा रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि आप बोलोगे ना अनुमान के हिसाब से, मुझे तो लगा था, गारंटी थोड़ी ना थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ट्रांसपेरेंसी भी कम यहाँ पे हो सकती है। सो ये रिस्क देखने को मिल रही है। और ये रिस्क कौन से सेक्टर के बारे में हम लोग बात करें अभी तक, बैंकिंग सेक्टर के बारे में। एंड जो आईबीए के चीफ है उन्होंने बोल दिया 30 तारीख तक का डेडलाइन है करके। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बीच में थोड़ा सा मतलब इंटरफेयर करना चाहिए, एटलीस्ट डेट तो एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि कुछ बैंक्स को यहाँ पे टाइम मिल सके करके पूंजी एटलीस्ट जुटाने के लिए। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, देख लेंगे फिर। जिनके पास पूंजी नहीं होगी तो फिर वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, सीधा नंबर्स हम लोग को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि बैंक्स निफ्टी में अगर गिरावट अगर हो जाती है तो निफ्टी के लिए भी वो दिक्कतें साबित हो सकती है। शायद से इमीडिएटली हम लोग को इसका इम्पैक्ट ना देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनी है, बड़ी बनी क्योंकि एग्जांपल यहाँ पे देना था, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी हमारा फोकस यही रहेगा कि 30 जून तक क्या IBA की ओर से कोई खबर आती है, मतलब कि ये इसको चेंज कर रहे कि नहीं। उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर भी थोड़ा सा फोकस रख लेना, सरकार के ऊपर भी फोकस रख लेना कि क्या इस चीज़ में वो कोई बदलाव करते हैं भी या नहीं। थोड़ा सा करना चाहिए, मुझे ऐसा ये पर्सनली यहाँ पे लगता है। अगर नहीं करेंगे तो टेम्पररी हिसाब से हम कह सकते हैं मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा 18,000 के ऊपर चला गया है। बीआर वालों को बहुत ही अच्छा तरीके से मजा करने के लिए एक मौका यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, देख लेते हैं आगे के यहाँ पे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।